अस्सलामुअलैकुम बच्चों। देखिए यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है पहला दिन। तो पहले दिन के अंदर हमें क्या पर जो एक्टिविटीज़ है यहाँ पर दी हुई है, ज़बान की तहरीरी शक्ल देखकर अल्फाज बोलना और पढ़ना लिखना है ना। इसे हम यहाँ पर दिया हुआ है, आओ मालूम करें। उस्ताद के लिए कुछ हिदायतें दी गई है। उस्ताद या वालिदैन दर्ज झेल मिसाल से मुताल्लिक गुफ्तगू करें और हर्फ की तब्दीली से लफ्ज़ किस तरह तब्दील होता है इसे समझाएं। इस सरगर्मी में 5 हर्फ दिए गए हैं। इनमें से किसी एक हर्फ का इस्तेमाल करके बामानी नया लफ्ज़ तैयार किया जा सकता है। जैसे हर्फ कौन कौन से दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर हर्फ दिए गए हैं मीम, दाल, अलीफ, रे, ये। अब हम ये करेंगे कि दर्जा झेल अल्फाज में ऊपर दिए गए हर्फ में से कोई एक नया हर्फ इस्तेमाल करेंगे तो क्या बामानी लफ्ज़ तैयार होगा, है ना। कौन सा बामानी लफ्ज़ तैयार होगा, जैसे सन दिया गया है तो सन के आगे अगर हम लोग दाल लगा देते हैं तो हो जाता है वो सनद। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है आओ अहलियत पैदा करें। दर्जा बाला हर्फ मीम, दाल, अलीफ, रे और छोटी ये की मदद से बामानी लफ्ज़ के आखिर में मुनासिब हर्फ का इस्तेमाल करके दूसरे बामानी अल्फाज तैयार करके देखे। यहाँ लफ्ज़ दिए गए हैं दस्त, उसके बाद दिया गया है चांद और उसके बाद दिया है सुस्त या सस्त। से हम लोग सुस्त से क्या क्या अल्फाज बनेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। तरीक़ाकार क्या रहेगा, अल्फाज के आखिर में ही मुनासिब हर्फ लगाना है हमें। आओ मश्क करे के अंदर ये 5 अल्फाज दिए गए हैं, इबा, कद, सूद, हिस और शर। और आओ तखय्युलाती बने, इसके अंदर भी मीम, दाल, अलिफ, रे, ये से एक हर्फ का इस्तेमाल करके नया लफ्ज़ हमें बनाना है। तो इन तमाम चीज़ों को हम आगे देखेंगे कि कैसे जो है तो हम लोग ये तमाम चीज़ें बनाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर पहला दिया था अहलियत पैदा करें। अब एक लफ्ज़ है दस्त, तो दस्त के अंदर से हमें मीम, दाल, अलीफ, रे और छोटी ये में से एक लफ्ज़ लेना है जिससे बामानी लफ्ज़ बन जाए। दस्त भी जो है तो एक बामानी लफ्ज़ है। उसके अंदर हम लोग अगर छोटी ये लगा देते हैं तो बन जाता है दस्ती, तो ये एक बामानी लफ्ज़ बन गया। और उसके अंदर अगर रे मिला देते हैं हम लोग तो दस्त से बन जाएगा दस्तर। इसी तरह चांद एक लफ्ज़ है, चांद के अंदर से ये 5 हर्फों में से एक हर्फ हमको जोड़ना है छोटी ये, तो हो जाएगा वो चांदी। इसी तरह सुस्त एक लफ्ज़ दिया गया है यहाँ पर, उसके अंदर ये 5 हर्फ में से एक हर्फ को हमको मिलाना है। जैसे हमने मिला दिया यहाँ पर अलिफ, तो हो गया वो एक बामानी लफ्ज़ सस्ता। इसी तरह छोटी ये भी मिला दिया वहाँ पर, तो हो गया लफ्ज़ सस्ती। तो इस तरीके से बामानी अल्फाज हम लोगों को बनाना है। ये 4 अल्फाज के हमने ये 3 अल्फाज के बामानी लफ्ज़ जो है तो दूसरे वाले नया हर्फ लगाकर बनाए हैं। इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। दूसरा यहाँ पर देखिए दिया गया है आओ मश्क करें। मश्क के अंदर क्या करना है, हमें लफ्ज़ के आखिर में मुनासिब हर्फ लगाकर बामानी लफ्ज़ तैयार करना है। तो यहाँ पर दिया था इबा, इबा के आगे हमने लगा दिए दाल, वही 5 हर्फों में से, तो यहाँ पर हो गया इबाद। इसी तरह कद का लगा दिया आगे कद्र, रे लगा दिए तो कद्र हो गया। सूद था यहाँ पर, अलिफ लगा दिए तो हो गया बामानी लफ्ज़ सौदा। हिस्स था, उसके अंदर छोटी ये लगा दिए तो हो गया हिस्सी। शर था तो उससे रे लगाने के बाद शरर हो गया, और मीम अगर लगा दिए तो शर्म हो गया। तो ये अल्फाज भी हम लोग इस तरीके से मश्क कर सकते हैं। आप लोग और भी जो है तो नए नए अल्फाज इससे बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर तखय्युलाती बने, यानी अपने ख्यालात को वसी करना है। ये चैलेंज है हमारे सामने। अहलियत पैदा करना है हमें। दरसी किताब से कुछ अल्फाज लिखते हैं और उन लफ्ज़ों के आखिर में दाल, अलीफ, रे, ये में से किसी एक हर्फ का इस्तेमाल करके नया बामानी लफ्ज़ जो है तो हमें इस्तेमाल करना है। ये हमें तखय्युलाती बने इसके अंदर करना है। तो नर्म है, उसके आगे हमने छोटी ये लगा दिए तो नरमी। खुश है, खुश के आगे छोटी ये लगाने से बन गया खुशी। दाद दिया हुआ है, ये लगा दिए छोटी तो दादी। बीत लिखा हुआ था, उसके आगे हमने अलीफ लगा दिए तो हो गया बीता।
उलट लिखा हुआ था, अलिफ लगाने पर बन गया उल्टा। शरारत लिखा हुआ था तो ये लगाने के बाद बन गया शरारती। फड़क लिखा हुआ था, अलिफ लगा दिए तो फड़का हो गया। सर्द से बन गया सर्दी। यानी हमने दरसी किताब में से कुछ अल्फाज लिए और ये जो 5 हर्फ थे उनका इस्तेमाल करके उनके आगे लगाने से नया लफ्ज जो है तो हमारे सामने ये तमाम अल्फाज आते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है तो ये पहले दिन की सरगर्मियां थी, इसे मुकम्मल करना है। अल्लाह हाफ़िज़।